में आपको जय मसीह की। सफलता के बारे में आज हम सीखेंगे। प्रभु किन लोगों को सफलता प्राप्त कराता है और किन लोगों को नहीं सफलता प्राप्त कराता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं अगर हमारा विश्वास प्रभु में है। मोर्देक की कहानी से हम आज सीखेंगे जो पुरानी बाइबल में बताई गई है। मोर्देक का अर्थ होता है आराधना करने वाला। यह बाइबल में एस्तर की पुस्तक में पाया जाता है। रानी एस्तर का चचेरा भाई था जो शायद एस्तर के माता पिता के मरने के बाद उसे पाला पोसा था। वह बिन्यामीन गोत्र का था, मतलब वह राजा साउल के वंश में से था। यह लंबा चौड़ा था, शायद इसलिए इसे राजा के राजमहल में दरवान या पहरेदार की नौकरी मिली थी उसे। बाइबल में एस्तर नामक पुस्तक में भारतवर्ष का भी नाम आया है। जिस समय राजा क्षयर्ष राज्य कर रहा था, उसका राज्य भारत में इथोपिया देश तक 127 प्रदेशों में फैला हुआ था। एक बार की बात है, राजा क्षयर्ष ने जब पूरे राज्य में एक बड़ा भोज दिया और जश्न मनाया जा रहा था, अपनी रानी वस्ती को भरे राजमहल में मुकुट पहनाकर बुलाया ताकि सभी लोग उसकी खूबसूरती को देख सकें। रानी वस्ती बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रानी ने राजमहल में आने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने तुरंत घोषणा कर दी कि इस रानी को त्याग कर मैं एक नई रानी बनाऊंगा। राजा के आदेश के अनुसार सारे सैनिकों ने समस्त देशों में ऐसी लड़की को ढूंढना शुरू किया जो खूबसूरत हो। तब बहुत सुंदर लड़कियों में उन्हें एक यहूदी लड़की मिली जिसका नाम एस्तर था। उसे उसके चचेरे भाई मोर्देक ने गोद लिया था और अपनी बेटी के समान पाला था। जब राजा क्षयर्ष ने एस्तर के मुकुट पहनाकर अपनी रानी बना दिया, तब मोर्देक राजा के राजमहल में एक दरवान मतलब पहरेदार का काम करने लगा और अपनी बहन से वहीं पर मिलने लगा और उसकी खैर खबर लेता रहा। लेकिन उस राजमहल में एक उच्च पद अधिकारी था जिसका नाम हामान था। वह बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। वह चाहता था कि जब वह चले तब सभी लोग उसके सामने झुककर दंडवत करें, लेकिन मोर्देक जो था परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसलिए वह किसी के सामने नहीं झुकता था। यह बात जब दुष्ट हामान को पता चली तो वह बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने उसे सबक सिखाने के लिए और उसे मारने के लिए मन में ठान लिया कि इसको मैं मार दूंगा। और तो और उसने उसकी संपूर्ण जाति मतलब यहूदी जाति के लोगों को भी नाश करने के लिए मन में ठान लिया। उसने मोर्देक के लिए 50 हाथ ऊंचा एक खंभा लगवाया और उसमें उसने एक फांसी का फंदा लगवाया। वह मोर्देक को एक दिन उस फंदे में लटकवा कर मृत्यु दंड देने के लिए तैयार किया था। उन्हीं दिनों मोर्देक ने सुना कि कुछ लोग राजा क्षयर्ष की हत्या करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मोर्देक ने बड़े साहस के साथ यह बात राजा तक पहुंचा दी। जब खोजबीन हुई तो बात सच निकली। यह बात राजा ने अपने इतिहास की पुस्तक में लिखने को कहा और लिखा गया। दुष्ट हामान अपने मित्रों के साथ मिलकर लगातार मोर्देक के खिलाफ योजना ही बना रहा था कि कैसे इसको मारा जाए। उसने एक दुष्ट युक्ति निकाली। राजा को यहूदी जाति के खिलाफ भड़काकर पूरी यहूदी जाति को नाश करने की अनुमति मांग ली। तब तक राजा यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी एस्तर भी यहूदी जाति की है। इन दिनों
सारे यहूदी जब उन्हें पता चला कि उसकी जाति नाश होने वाली है तो सभी ने प्रार्थना करना शुरू किया और मोद्रेक भी उपवास कर रहा था। उसने यह बात एस्तर को भी कहा। उसने भी प्रार्थना की और उपवास किया। तभी एक रात न जाने क्यों राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी रात अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा था। तो उसने आज्ञा दी, मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मुझे इतिहास की पुस्तक को पढ़कर कोई सुनाए। एक दास ने इतिहास की पुस्तक को पढ़कर सुनाना शुरू किया। वह वही भाग खोला और उसी को पढ़ा जहाँ लिखा था कि मोद्रेक ने राजा की कैसे जान बचाई और जान बचाने के लिए किस रीति से बहादुरी करके राजा को दुष्ट लोगों की बुरी योजनाओं के विषय में अवगत कराया था। राजा ने पढ़ने वाले से पूछा, क्या मोद्रेक को उसके बदले में कुछ इनाम दिया गया? उस दास ने कहा, नहीं महाराजा, कोई इनाम नहीं दिया गया। तभी राजा बिस्तर से उठ बैठा और ऊंची आवाज़ से पुकार कर कहा, कोई है? तब आंगन में दुष्ट हामान टहल रहा था। उसने राजा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर आया और पूछने लगा, क्या आदेश है महाराज? राजा ने हामान से पूछा, यदि राजा किसी को सम्मान करना चाहे तो कैसे करना चाहिए? एक राजा को। हामान ने सोचा, राजा मेरा सम्मान करना चाहता हो, क्योंकि वह एक उच्च पद का अधिकारी था और उसने योजना बनाई थी सारे यहूदियों को मारने की। तो उसे लगा कि मेरे लिए राजा सोच रहा है, इसलिए उसने कहा उसे राजा के रथ में बैठाना चाहिए, उसे राजा के कपड़े पहनाना चाहिए और उसके सामने यह कहलवाना चाहिए कि यदि राजा किसी का सम्मान करता है तो वह ऐसे करता है। इस प्रकार सारे नारे लगवाते हुए पूरे देश में उसका सम्मान करवाना चाहिए। राजा को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, तुम मोद्रेक के लिए ऐसा ही करो और आगे आगे तुम उसके लिए नारे लगाते जाना। इन बातों से कुछ भी कम नहीं करना, जितना बताए हो पूरा वही करना। दुष्ट हामान के तो जैसे के तैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोच क्या रहा था और उसके साथ हो क्या गया। यह सब करने के बाद दुष्ट हामान और भी ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन मोद्रेक ने एस्तर से कहा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे इससे भी कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यह सुनकर रानी एस्तर ने भी उपवास और प्रार्थना करके राजा के महल पहुंच गई। और तब राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? बता, तू क्या चाहती है? उसने कहा, राजा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे रानी महल में भोजन के लिए आएं और हामान को भी लेकर आएं। राजा ने आने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन राजा और हामान दोनों रानी के महल में भोजन करने को गए। रानी ने भोजन को तैयार किया था, लेकिन वह बड़ी उदास अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। तब भोजन से पहले राजा ने पूछा, रानी आप क्यों उदास हैं? रानी ने उत्तर दिया, राजा, एक व्यक्ति है जो दुष्टता के कारण हमारी जाति को नाश करना चाहता है। राजा ने पूछा, वो कौन है? उसने दुष्ट हामान की ओर इशारा करके कहा, यह हामान है जो हमारी जाति यहूदियों को पूरी रीति से नाश कर देना चाहता है। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह हामान के विषय में ऐसा सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वह अपने सिर पर हाथ रखकर महल के बाहर जाने लगा। इस समय को देखकर हामान को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए वह रानी के बिस्तर के पास जाने लगा ताकि उसे मना सके कि रानी ऐसा मत कर, नहीं तो मेरी जान पर बन आ जाएगी, मुझे मृत्यु मिल जाएगी। लेकिन उसी समय राजा
महल के अंदर प्रवेश करता है और सोचता है हामान मेरी पत्नी पर जोर जबरदस्ती करना चाहता है। राजा का क्रोध सातवें आसमान में होता दिखा और वह तुरंत आदेश दिया, इसी दुष्ट हमास को पकड़ लो। और वहाँ के सैनिक दौड़ कर आते हैं और हामान के ऊपर काला कपड़ा डालकर उसे कैद कर लेते हैं। राजा पूछता है इसे कैसा दंड दिया जाए। तब राजमहल के लोग बताते हैं, महाराज, इसने आपके प्राण बचाने वाले मोद्रेक को मारने के लिए 50 हाथ ऊंचा खंभा खड़ा किया है और उसमें फांसी का फंदा लगाया है। यह सुनकर राजा कहता है इसे उसी फांसी के फंदे में लटका दिया जाए। और इस प्रकार यहूदी जाति मोद्रेक की बहादुरी और समझदारी से बच गई और राजा ने दुष्ट हामान का उच्च पद मोद्रेक को सौंप दिया। मोद्रेक की सफलता से हम सीखेंगे, मोद्रेक के जीवन से बहुत कुछ हमें ज्ञान मिला कि वह एक ऐसा यहूदी था जो अपने परमेश्वर के अलावा किसी मनुष्य के सामने नहीं झुकता था, उसके लिए चाहे अपने सिर को क्यों न कटवाना पड़े। मोद्रेक बुद्धिमान व्यक्ति भी था जो यह जानता था कि किस समय में कैसे निर्णय लेना है। उसने अपने कौम अपने जाति को बचाने के लिए रानी एस्तर को सजा के पास जाने और निवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे उसकी पदवी के लोगों को भलाई के लिए अपने हेतु प्रोत्साहित किया। वह प्रार्थना करने वाला योद्धा भी था। वह अपने जीवन में लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना किया करता ताकि परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और ऐसा ही उसने अपने चचेरी बहन एस्तर को भी सिखाया था, जिसे उसने एक पिता और माता के जैसे बचपन से पाला पोसा था। वह एक अच्छे दिल का व्यक्ति था। हमें विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पे पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, चाहे जो मुसीबत हो, बचाए जाएंगे। परमेश्वर सफलता देता है। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं और आप सोचते हैं कि बस हम प्रार्थना कर लिए, कभी आप बचाए नहीं जाएंगे। अगर पूरे संसार के हर व्यक्ति को बचाना है तो परमेश्वर के बारे में लोगों से बताएं और एक विश्वासी बने, झूठे अगवे नहीं। जैसे लोग सांसारिक बातें बताते हैं, आप स्वर्गीय बातें बताएं। आमीन।